मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुरा में सुबह की धूप खिली हुई थी। गांव का मुख्य चौराहा हमेशा की तरह हलचल से भरा था। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग, बैलगाड़ी वाले चाचा और बच्चों का झुंड सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। तभी वहां एक चमचमाती वेन आकर रुकी। उसमें से निकला एक लंबा चौड़ा सा साउथ इंडियन आदमी। नाम था उसका रामू अंकल। उसके पीछे दो सहायक खड़े थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा बर्तन था। उसे खोलते ही हवा में फैली इडली सांभर की खुशबू। चौपाल पर बैठे पंडित जी को सबसे पहले खुशबू आई। उन्होंने कहा, अरे भैया, ये कैसी महक है? ये महक तो हमारी पुरन पोली या ढोकले जैसी नहीं लग रही है। पंडित जी ने वेन वाले पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? रामू अंकल ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, नमस्कार पंडित जी, मैं हूँ रामू चेट्टी, चेन्नई से आया हूँ। आपके गांव में इडली सांभर का ठेला लगाने आया हूँ, बिल्कुल असली तमिल स्टाइल में। एक बार जो खाएगा भूल ना पाएगा। 50 रुपए की एक प्लेट और साथ में चटनी, बिल्कुल फ्री। पंडित जी ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा, इडली सांभर, ये क्या बला है? हमारे गांव में तो दाल बाटी बनती है। ये साउथ की चीजें यहाँ कैसे चलेगी भैया? लो, वो देखो, शामू भी आ गया। शामू गांव का सबसे बड़ा खाने पीने का शौकीन था। वो अपनी साइकिल पर वहां आया। इडली सांभर देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, अरे वाह, क्या खुशबू है भैया। ये इडली सांभर है ना? वही सफेद गोल गोल इडली जो चावल से बनती है और सांभर में दाल, टमाटर, मिर्च, नमक और सब सब्जियां डालकर बनाते। रामू अंकल ने कहा, जी हाँ, आपने सही। शामू बोला, वाह, क्या बात है। मुझे 2 प्लेट देना इडली सांभर। रामू अंकल ने हंसते हुए इडली सांभर की प्लेट बनाई। उसमें से भाप निकल रही थी और शामू को दी। शामू ने पहला कौर खाया और कहा, अरे वाह, क्या स्वाद है। इतनी मुलायम इडली, हल्की सी, और ये सांभर का तीखापन। वाह भैया, मजा आ गया। शामू ने कहा, पंडित जी, आप भी खाकर देखो, ये हमारी दाल बाटी से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। पंडित जी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं भैया, ये साउथ वाली मसालेदार चीजें मेरे पेट को सूट नहीं करेगी, तुम ही खाओ। लो, वो देखो, मुखिया जी आ गए। तुम मुखिया जी से बोलो, वो खाएंगे। मुखिया जी गांव के सरपंच थे। उनका नाम रामलाल था। उन्होंने आकर कहा, क्या हो रहा है भाई यहाँ? ये क्या नई दुकान? क्या नाम है भाई तुम्हारा और तुम्हारी इस दुकान का? तभी रामू ने कहा, मुखिया जी, मेरा नाम रामू चेट्टी है और मेरी इस दुकान का नाम इडली सांभर एक्सप्रेस है। आज मेरी दुकान पर स्पेशल ऑफर है। पहली प्लेट मुखिया जी के लिए बिल्कुल फ्री। रामू अंकल ने मुखिया जी को 1 प्लेट इडली सांभर दी। मुखिया जी ने इडली खाई और कहा, ये चावल की बनी है ना? अच्छी है भाई, लेकिन हमारे गांव में तो चने की दाल और मूंगफली की चटनी ज्यादा खाते हैं। तुमने ये सांभर में क्या डाला है? इसमें तो इमली का स्वाद आ रहा है। तभी रामू अंकल ने कहा, जी मुखिया जी, इसमें इमली, दाल, सब्जियां, करी पत्ता, राई का तड़का लगाकर बनाया है। स्वाद ऐसा कि जीभ भी झंझना जाए। बच्चे बूढ़े सभी इसे बड़े शौक से खाते हैं। तभी वहाँ गांव की सबसे तेज औरत कमला भाभी वहाँ आईं। उन्होंने दुकान को देखकर कहा, अरे वाह, ये क्या इडली सांभर? मैं एक बार चेन्नई गई थी शादी में, मैंने वही खाया था। आपने इडली सांभर के साथ नारियल की चटनी भी बनाई होगी ना? मुझे भी 1 प्लेट देना। रामू अंकल ने तुरंत 1 प्लेट बनाई। कमला भाभी ने इडली सांभर चखा और कहा, वाह, क्या स्वाद है। गांव वालों, आप सब ये खाओ, ये हमारी मिर्ची वाली चटनी से बेहतर है। उन्होंने शामू को देखकर कहा, अरे शामू, तू कौन सी प्लेट इडली सांभर खा रहा है? संभल के खाना, नहीं तो तेरा पेट फूल जाएगा। शामू ने हंसते हुए कहा, भाभी जी, ये तो जादुई है। देखना, दोपहर तक तो सारा गांव इडली सांभर का दीवाना हो जाएगा। फिर भाभी वहाँ से इडली सांभर खाकर चली गई। फिर शामू ने पंडित जी की ओर देखते हुए कहा, क्यों पंडित जी, क्या आप अभी भी नहीं खाओगे? पंडित जी ने आखिरकार 1 प्लेट ली और कहा,
ठीक है भाई, बस चख लेता हूँ। पंडित जी ने जैसे ही पहला कौर खाया, उनकी आंखें फैल गईं और वो बोले, अरे बाप रे, ये तो इतना स्वादिष्ट है इडली, इतनी मुलायम, और सांबर तो जैसे अमृत। सारे गांव में खबर फैल गई। गांव की महिलाएं, बच्चे, किसान सब जमा हो गए। ठेले के चारों तरफ भीड़ लग गई। रामू अंकल के सहायक, जिसका नाम मरुगन था, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, इडली हॉट हॉट और सांभर बिल्कुल फ्रेश चटनी के साथ। तभी गोलू, गांव का नटखट लड़का, वहां आया और बोला, अंकल, आप चॉकलेट वाली इडली भी बनाते हो? रामू अंकल हंसने लगे और बोले, नहीं बेटा, लेकिन हम मीठी इडली बनाते हैं कोकोनट चटनी के साथ। लो, तुम एक इडली खाकर देखो। गोलू ने इडली खाई और कहा, वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। मैं अपने स्कूल के सारे दोस्तों को बताऊंगा। कल हम सब आएंगे इडली खाने। दोपहर होते होते पूरा ठेला खाली हो गया। सारे इडली सांभर बिक गए। मुखिया जी ने रामू से कहा, रामू भाई, तुम यही हमारे गांव में रुक जाओ, रोज इडली सांभर बनाओ, लेकिन हाँ, तुम्हें गांव की परंपरा निभानी होगी। हर रविवार चौपाल पर फ्री में इडली सांभर खिलाना होगा। रामू अंकल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, जी मुखिया जी, ठीक है। गांव में मेरा ऐसा स्वागत हुआ है कि अब तो मैं चेन्नई भी भूल जाऊं। लेकिन अब रामू अंकल के लिए मुसीबत शुरू हो गई थी। शाम को उनकी दुकान पर गांव का गुंडा टाइप आदमी लाला जी वहां आया। वो गांव में ढाबा चलाता था। उनके ढाबे पर चाय समोसे मिलते थे। उसने आकर कहा, ये सब क्या तमाशा है? ये सब साउथ वाली चीजें हमारे गांव में नहीं चलेगी। तूने मेरे ग्राहक छीने हैं। कल से यहाँ अपनी दुकान मत लगाना, नहीं तो मैं तुझे देख लूंगा। रामू अंकल ये सब सुनकर शांत खड़े रहे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने लाला जी से कहा, लाला जी, प्रतियोगिता तो जीवन का हिस्सा है। आपकी चाय भी तो बहुत अच्छी है। लोग इडली खाने के बाद चाय पियेंगे। लाल जी ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं मुखिया जी से शिकायत करूंगा। ये विदेशी खाना हमारे गांव और संस्कृति को खराब करेगा। तभी शामू बीच में बोला, अरे लाला जी सुनिए, इडली तो शाकाहारी भोजन है, इससे हमारी कोई संस्कृति खराब नहीं होगी। देखिए, कल तो मेरी शादी है, मैं वहां इडली बनवाऊंगा। लाला जी ये सुनकर चौंके। तेरी शादी? अरे हाँ, कल तो शामू तेरी बारात है। ठीक है, लेकिन मेरे ढाबे के समोसे भी शादी पर जरूर रखना। रात को गांव के चौपाल पर बैठक हुई। पंडित जी बोले, सभी गांव वालों सुनो, रामू भाई का इडली सांबर अच्छा है, लेकिन लाला जी का गुस्सा भी सही है। हमें इस बात का समाधान करना होगा। कमला भाभी ने कहा, मेरे पास एक उपाय है। लाला जी के ढाबे पर इडली सांबर का कॉम्बो बनाओ, चाय समोसे के साथ इडली भी। मुखिया जी मुस्कुराए और बोले, बढ़िया आइडिया है। रामू भाई, तुम कल से लाला जी के साथ पार्टनरशिप कर लो। अगले दिन सुबह शामू की शादी का दिन आया। पूरा गांव सजाया गया। बारात निकली। दुल्हन के घर पहुंचते ही रामू अंकल चिल्लाए, शादी मुबारक। शादी की पार्टी चल रही थी, स्पेशल इडली सांभर और मसाला डोसा के साथ। तभी शामू की माँ ने कहा, रामू जी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ये सबको पसंद आ रहा है। बारात में लाला जी भी आए। उन्होंने भी एक इडली खाई और कहा, ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ मेरे समोसे की चटनी डालकर खाओ तो मजा दोगुना हो जाएगा। शादी की पार्टी चल रही थी। तभी मुखिया जी ने माइक लिया और कहा, गांव वासियों, आज से हरिपुरा में इडली सांबर हमारा नया स्वाद होगा। इसके लिए रामू भाई को धन्यवाद। लाला जी, अब से तुम्हारा ढाबा इडली चाय हाउस होगा। लाला जी ने कहा, ठीक है मुखिया जी, लेकिन इडली सांबर के साथ मेरी चटनी होगी। तभी रामू अंकल ने कहा, आपका स्वागत है लाला जी, हम मिलकर फ्यूजन फूड बनाएंगे, इडली बाटी। ये सुनकर सभी हंसने लगे। तभी गोलू चिल्लाते हुए बोला, अरे अंकल, चॉकलेट इडली भी बनाना। अगले दिन से रामू अंकल और लाला जी साथ मिलकर काम करने लगे। उनकी दुकान अच्छी चलने लगी। इस तरह हरिपुरा बदल गया। इडली सांभर ने न सिर्फ पेट भरा बल्कि दिल भी जीत लिया।
हरिपुरा गांव अब मिनी चेन्नई बन गया। मुखिया जी बोले, अब ये एक कहानी बनेगी, गांव में इडली सांभर।